और इस वक्त बड़ी खबर कुंभ से जुड़ी हुई। कुंभ के दौरान जो भी श्रद्धालु कुंभ में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर वो जाएंगे तो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर जाना होगा। उन्हें 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए उनके पास, तभी वो कुंभ में शामिल हो सकेंगे। नया नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन चल रहा है। कोविड गाइडलाइंस का इस दौरान पालन किया जाए। इससे पहले भी ये नियम थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत सीएम बने तो उन्होंने इस नियम को हटा दिया था। अब दोबारा से ये नियम लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मेले की अवधि है। ये नोटिफिकेशन आज या कल तक जारी हो जाए। ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केंद्र की और राज्य की एसओपी का पूर्णतः पालन किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट। तो कोविड रिपोर्ट लानी होगी, नहीं तो वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी होगी। उसके बाद ही वो कुंभ में हरिद्वार क्षेत्र में एंटर कर पाएगा कोई भी श्रद्धालु। 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए, वो भी नेगेटिव। सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, इस नियम को एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो फैसला लिया गया है उसे सही कहेंगे? देखिए, मैंने कहा नियम तो पहले से ही लागू था। जब कोरोना का यहाँ पर उत्तराखंड में प्रभाव शुरू हुआ तो उसको लेकर विभिन्न स्तर पर करीब 10 याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंची, जिसमें लोगों ने तमाम तरह की शिकायतें की थी कि जो कोविड गाइडलाइंस है उसका प्रॉपर पालन नहीं हो रहा है, जो कोविड के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं है। और इनमें बहुत सारी याचिकाएँ कुंभ को लेकर भी लगाई गई थी कि कुंभ में बड़े पैमाने पर जो भीड़ वहाँ पर जुटेगी उसके इंतजाम क्या होंगे, कोरोना से किस तरह से वहाँ पर बचाव होगा, और कामकाज को लेकर भी कुंभ में जो निर्माण कार्य है उनको लेकर याचिकाएँ लगी थी। तो हाईकोर्ट अब इन याचिकाओं को क्लब कर एक साथ इन पर सुन रहा है। और बीच में भी आपने देखा कि हाईकोर्ट ने कड़े नियम जारी करते हुए कहा था कि जो कुंभ में जब हजारों श्रद्धालु वहां पर जुटेंगे तो राज्य सरकार की क्या कुछ वहां पर सावधानी बरतेगी, इसको लेकर एक एसओपी की जरूरत पड़ेगी। तो जिसको देखते हुए केंद्र ने एसओपी जब जारी की तो उसमें स्ट्रिक्टली ये गाइडलाइन थी कि कुंभ में जो भी श्रद्धालु आएगा, सुरक्षा की दृष्टि से उनकी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना बेहद जरूरी है। और इसी एसओपी को राज्य सरकार ने भी हूबहू लागू कर दिया था। लेकिन इस बीच जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आते ही जो नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उन्होंने एक बात ये आदेश जारी कर दिया कि अब कुंभ में जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमने देखा कि 12 मार्च को जो स्नान हुआ, कुंभ में 35 लाख श्रद्धालु जुटे। अब चूंकि 1 अप्रैल से इसका विधिवत तौर पर नोटिफिकेशन हो जाएगा, 3 स्नान अभी भी बाकी हैं। और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, खुद उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो केस हैं पिछले 1 हफ्ते में उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको देखते हुए आज हाईकोर्ट जो सुनवाई कर रहा था, हाईकोर्ट ने एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो केंद्र की SOP है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो SOP है उसका कड़ाई के साथ बताइए, कई और तैयारियां भी कुंभ क्षेत्र में की जानी थी कोरोना के मद्देनजर, जैसे हॉस्पिटल और उनकी व्यवस्था हो, अस्थायी हॉस्पिटल की, तो वो तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी है या अब भी काम चल ही रहा है? देखिए, कुंभ में व्यवस्थाएं तो हैं, अस्पताल भी हैं और तमाम तरीके वहाँ पर फोर्सेस भी मौजूद हैं। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर भी फोर्सेस मौजूद हैं। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि अब जब 12 मार्च को जो स्नान हुआ उसमें करीब 35 लाख श्रद्धालु जब हरिद्वार पहुँचे, आगामी अभी 3 स्नान और बाकी हैं, इनमें अगर इतनी लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार में पहुँचते हैं तो उनकी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट चेक करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के पास है। उतने संसाधन राज्य सरकार को लगाने होंगे और एक सीमित समय भी है कि आपको कुंभ में आना है। चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है और जो संकट है वो बहुत गहरा है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में जरूरी है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए, सख्ती बरती जाए, वो भी तब जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कुंभ में कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि केंद्र की जो SOP है उसका पालन किया जाए। अधूरे काम पर भी रिपोर्ट मांगी गई है हाईकोर्ट की ओर से। मेलाधिकारी करें अधिकारियों के साथ निरीक्षण, ये भी निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की ओर से। 30 मार्च तक दाखिल करने का वक्त, रिपोर्ट दाखिल करने का वक्त हाईकोर्ट ने दिया है।
उधर बस्ती से बड़ी खबर, जहां पर कॉलेज की छत से छात्रा ने छलांग लगा दी है। छत से कूदने से फार्मेसी की छात्रा की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। स्वामी विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज का ये मामला है, जहां पर एक छात्रा ने छत से छलांग लगाई है। इस छात्रा की मौत हो गई है। स्वामी विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज का ये मामला है, जहां पर छात्रा की मौत हो गई। आखिर इसने ये कदम क्यों उठाया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।